जय हिंद। स्वागत है आप सभी को रेम्स मैथ्स क्लासेज में। तो आज हम लोग सीखने वाले छोटी संख्या की पहचान, अर्थात नंबर को देखकर समझेंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है। छोटी संख्या की पहचान, अर्थात नंबर देखकर हम लोग समझ जाएंगे कि जो नंबर है उसमें सबसे छोटी संख्या कौन है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब सबसे छोटी संख्या है ना, सबसे छोटी संख्या जो नंबर दिए हुआ है उस नंबर में देखकर हम लोग समझेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में देखेंगे। स्टेप 1 में देखने से यह पता चलेगा कि जो नंबर दिए हुआ है तो जो संख्या गिनती के क्रम में पहले आती है वह सबसे छोटी संख्या होती है ना। तो जो संख्या गिनती के क्रम में पहले आती हो, है ना, अर्थात जो भी नंबर दिए हुआ है इस नंबर को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि गिनती करने के क्रम में जो संख्या पहले आती है वह सबसे छोटी संख्या होगी। जैसे 6 है, 2 है, 8 है, 9 है ना। इसमें जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 6 दिए हुआ है, 2 दिए हुआ है, 8 दिए हुआ है और 9 दिए हुआ है। जब हम लोग गिनती करते हैं तो उस क्रम में सबसे पहले कौन संख्या आती है, तो 2, इसीलिए 2 जो है सबसे छोटी संख्या है ना। इसको हम लोग समझ गया कि यह सबसे छोटी संख्या है। स्टेप 2, अब स्टेप 2 में देखेंगे, है ना। उसमें हम लोग समझेंगे कि छोटी संख्या आखिर कौन है। कम अंकों वाली संख्या छोटी होती है, अर्थात नंबर जो दिए हुआ है उसमें हम लोग अंक देखेंगे, है ना। और जिस संख्या में अंक सबसे कम है वह सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। जैसे यहाँ पे बहुत सारे नंबर दिए हुआ है। इस नंबर में देखने से पता चलता है कि इसमें कितने अंक है, तो 3 है। 1 2 3, इसमें अंक कितना है, तो अंक 3 है ना। यहाँ पे कितने अंक है, तो यह 3 अंकीय संख्या 1 2 3। यहाँ पे भी अंक कितना है, तो अंक दिए हुआ है 3, है ना। इस नंबर में अंक को मिलाने से पता चलता है कि अंक कितने हैं, तो 4। 1 2 3 4, यहाँ पे भी अंक कितना है, अंक 4 है ना। और इस नंबर में अंक मिलाने पे पता चलता है कि 1 और 2, मतलब कितना अंक है, तो 2 है। तो सबसे कम अंक वाली संख्या कौन है, यहाँ पे ये 3 दिया हुआ है ना। यहाँ पे ये कितना है, 3 है और यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। सबसे अंक कम किस नंबर में है, तो 12 में, इसलिए यह सबसे छोटी संख्या है। इस तरह से हम लोग नंबर को मिलाकर देख सकते हैं कि जो नंबर दिए हुआ है उसमें सबसे छोटी संख्या कौन है। स्टेप 3 में देखेंगे कि जब अंकों की संख्या बराबर हो, है ना, अर्थात जब अंकों की
संख्या बराबर हो, है ना। अर्थात इस तरह से हम लोग नंबर को अंक मिलाएंगे तो उसमें देखेंगे तो पता चलेगा कि अंक जो है बराबर है। उस कंडीशन में हम लोग उसमें नंबर को पहचानना सीखेंगे कि सबसे छोटी संख्या आखिर है कौन। जैसे यहाँ इस नंबर में देखते तो अंक पता चलता है 1 2 3। कितने अंक है? तो 3 अंक है ना। यहाँ पे कितने अंक है? तो ये भी 3 अंकीय संख्या है ना। यहाँ पे ये कितने अंक है? तो इसमें भी 3 अंक है। और इस नंबर में भी कितने अंक है? तो सबके सब 3 अंक वाले हैं ना। तो जब अंकों की संख्या बराबर रहती है तो उस कंडीशन में हम लोग लेफ्ट साइड से अंक मिलाते हैं। मतलब जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर में लेफ्ट साइड से अंक मिलाएंगे और जहाँ पे सबसे छोटा अंक आएगा वह सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, है ना। तो ये जो अंक संख्या है ये भी 3 अंक के है, ये संख्या है, ये भी 3 अंकीय संख्या है, ये भी 3 अंकीय संख्या और ये भी 3 अंकीय संख्या। तो इस मेथड से यह नंबर पता नहीं चल रहा है या क्लियर नहीं होता कि सबसे छोटी संख्या आखिर है कौन। तो इस कंडीशन में हम लोग लेफ्ट साइड से अंक मिलाएंगे, है ना। और जहाँ पे सबसे छोटा अंक आएगा वह सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, 8 है, 1 है ना। तो इसमें सबसे छोटा अंक कहाँ पे क्या है? तो 1 है। तो 1 वाले तो 2 जगह दिए हुआ है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। अब क्या करेंगे? ये फर्स्ट अंक से पता नहीं चला है ना, नहीं चला तब सेकेंड वाले अंक मिलाएंगे। और भी किस में मिलाएंगे? तो केवल 1 वाले मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 5 है और 8 है। तो ये सभी तो बड़ा अंक वाला है, तो छोटा वाला कौन है? 1 वाला 2 दिया हुआ है, तो अब 1 वाला में दूसरा अंक मिलाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है। तो 2 और 7 में छोटा कौन सा है? तो 2 है। इसीलिए यह संख्या जो है सबसे छोटी संख्या है ना। तो इस तरह से हम लोग नंबर मिलाना सीखते हैं और नंबर मिलाकर ही संख्या को पता लगाया जाता है कि सबसे छोटी संख्या आखिर है कौन। इस स्टेप का ही और सारे एग्जाम्पल्स को पहले हम लोग देखते हैं, इसके बाद अगले स्टेप को पढ़ेंगे, है ना। जैसे ये सबके सब क्या है? तो सबके सब 3 अंकीय संख्या है। तो जब अंकों की संख्या बराबर रहती है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट साइड से अंक मिलाते हैं, है ना। और जहाँ पे सबसे छोटा अंक मिलता है वह सबसे छोटी संख्या बन जाती है। देखते हैं यहाँ पे ये 1 है, 8 है, 6 है, 1 है। यह 100 में है, 8 में है, ये 600 वाले हैं, ये 100 वाले। तो 100 वाले छोटा होता है, 100 वाले भी 2 नंबर दिए हुआ है। तो फिर इसमें अब हम लोग मिलाएंगे। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ये पता नहीं चला, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। तो 2 में और 4 में छोटा कौन है? 2 है। तो यह सबसे छोटी संख्या है ना। ये भी 3 अंकीय संख्या है ना। और ये जब अंकों की संख्या बराबर रहती है उस क्रम में लेफ्ट साइड से हम लोग अंक मिलाते हैं। यहाँ पे 5 है, 6 है, 1 है, 6 है। सबसे छोटा अंक कहाँ पे है? तो 1 है, इसलिए यह सबसे छोटी संख्या है। सबके सब 3 अंकीय संख्या है। ये भी 3 अंकीय, ये भी 3 अंकीय, 3 अंकीय, 3 अंकीय, सबके सब 3 अंकीय है। इस कंडीशन में छोटा अंक मिलाएंगे, 6 है, 5 है, 3 है, 5 है। छोटा अंक यह है, इसलिए यह सबसे छोटी संख्या है। इसमें यहाँ 6 है, 6 है, 6 है, 6 है। फर्स्ट वाले से क्लियर नहीं हुआ, सेकेंड वाला मिलाएंगे। 4 है, 5 है, 4 है,
3 है। तो सबसे छोटा अंक कहाँ पे मिला? यहाँ पे, इसलिए यह सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। फाइव वाले नंबर है, ये भी फाइव वाले, फाइव वाले, फाइव वाले, सबके सब फाइव वाले। फर्स्ट वाला सब पता नहीं चला। यहाँ पे 3 है ना, 2 है, 1 है। तो सबसे छोटा क्या है मेरा सेकेंड में? यहाँ पे, इसलिए यह सबसे छोटी संख्या है। इस तरह से हम लोग नंबर अंक मिला कर नंबर को पता लगाते हैं कि सबसे छोटी संख्या आखिर है कौन। अब हम लोग स्टेप 4 पढ़ते हैं। स्टेप 4 में हम लोग देखेंगे, अभी तक जिस संख्या को भी हम लोग मिलाए हैं वो केवल पॉजिटिव वाले नंबर को मिलाए हैं। अब हम लोग इसमें नेगेटिव वाले नंबर को भी मिलाएंगे, है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब और संख्या जो रहेगी वो नेगेटिव रहेगी और संख्या पॉजिटिव रहेगी। नेगेटिव का मतलब है ऋणात्मक संख्या और पॉजिटिव का मतलब धनात्मक संख्या। मतलब ऋणात्मक और धनात्मक संख्या में हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो जब नंबर ऋणात्मक हो और धनात्मक, ऋणात्मक का मतलब हुआ दूसरे वाला या कर्ज लिया हुआ, और धनात्मक का मतलब होता है खुद का रुपया या कमाया हुआ। ये क्या है? तो ऋणात्मक है, मतलब नेगेटिव नंबर है। और ये क्या है? तो पॉजिटिव नंबर है। तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव और नेगेटिव, इस कंडीशन में छोटी संख्या है वो क्या होता है? तो नेगेटिव वाले नंबर ही छोटी संख्या है। तो इस कंडीशन में हम लोग को केवल नेगेटिव नंबर देखते हैं, नेगेटिव वाले को सर्कल कर लेना। तो यहाँ ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले ही क्या होता है? तो छोटी संख्या है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसके पहले प्लस का सिंबल लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा रहता है तो ये पॉजिटिव नंबर ही होती है। इस कंडीशन में क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव वाले में नेगेटिव वाला छोटी संख्या होती है। तो हम लोग ऑलरेडी नेगेटिव को देखते ही क्या करेंगे? उसको सर्कल कर लेंगे और इस कंडीशन में यह सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। स्टेप 5, अब हम लोग स्टेप 5 में देखेंगे। अभी हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव में देखे हैं, है ना, या पॉजिटिव नेगेटिव में इस मेथड से हम लोग छोटी संख्या उसमें सर्कल कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव वाले नंबर में जो छोटी संख्या है वो कौन है। नेगेटिव नंबर में हम लोग छोटी संख्या पहचानना सीखेंगे, अर्थात जो भी संख्या रहेगी सबके सब नेगेटिव ही रहेगी, है ना। इस कंडीशन में हम लोग समझेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है। जैसे -16, -12, -10, यहाँ पे ये सबके सब ऋणात्मक संख्या है ना। और इसमें हम लोग समझेंगे कि छोटी संख्या आखिर है कौन, है ना। सबके सब कर्ज वाले हैं, तो जब कर्ज वाला में रहता है उस कंडीशन में जो देखने में छोटा लगता है वो बड़ा हो जाता है और जो बड़ा लगता है वो छोटा हो जाता है। इसका मतलब है कि यह कोई व्यक्ति है जिसके पास 16 रुपया कर्ज है और इसके पास 12 रुपया कर्ज है, इसके पास 10 रुपया कर्ज है। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा कर्ज होता है वो क्या होता है? तो छोटा हो जाता है, मतलब गरीब हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा कर्ज किसके पास है? इसके पास, इसलिए यह सबसे छोटी संख्या है ना। अर्थात विदाउट सिंबल के अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें सबसे बड़ी संख्या यह है, क्योंकि ये 16 है, ये 12 है और ये 10 है ना। तो नेगेटिव वाले कंडीशन में क्या होता है? जो देखने में बड़ा लगता है वो छोटा हो जाता है और जो छोटा लगता है वो बड़ा बन जाता है। अगर इस नंबर को हम लोग समझते हैं तो विदाउट सिंबल को देखने से पता चलता है सबसे छोटी संख्या यह है,
लेकिन सिंबल को जब समझते हैं तो पता चलता है कि यह कर्ज वाला नंबर है, इसलिए यह सबसे बड़ी संख्या बन जाती है क्योंकि इसके पास सबसे कम कर्ज है, और यहाँ पे इसके पास सबसे ज़्यादा कर्ज है, इसलिए यह सबसे छोटी संख्या बन जाती है। ये सब के सब नेगेटिव वाले नंबर है ना। इसके पास सबसे ज़्यादा कर्ज है, इसके पास उससे कम कर्ज है, और इसके पास सबसे कम कर्ज है। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा कर्ज रहता है वो क्या होता है, तो सबसे छोटी संख्या। इसमें भी यह नंबर जो है क्या है, तो सबसे छोटी संख्या है ना। इस तरह से हम लोग छोटी संख्या को पहचानना सीखते हैं। ये सब के सब नेगेटिव वाले नंबर है ना। तो नेगेटिव वाले नंबर में हम लोग समझते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन है, ये 600 में है, 800 में है, 500 में है, और ये 100 में है ना। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे, लेकिन ये नेगेटिव वाला है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, सबसे ज़्यादा कर्ज ये है। जिसके पास सबसे ज़्यादा कर्ज रहता है वो क्या होता है, सबसे छोटा बन जाता है, तो यह सबसे छोटी संख्या है। इन स्टेप के सहारे हम लोग किसी भी नंबर को सबसे छोटी संख्या पहचान सकते हैं।